वो देख वो देख वो देख वो देख। तो इस बार ये पैगाम है मेरा इंडियन आर्मी को, मिलिट्री को, या जो भी उनका डिसीजन मेकर है कि इफ यू ट्राई दिस टाइम तो ट्रस्ट मी, एंड ये वर्ड्स रिकॉर्ड करके रख लें कि द ऑक्यूपाइंग टेरिटरी, जो हम इस बार अंदर घुसेंगे तो वहां पे अपना झंडा गाड़ेंगे और वो जगह छोड़ेंगे नहीं, एंड विल कट आउट कश्मीर एंड विल ब्रेक इंडिया इनटू 38 पार्ट्स, मार्क माय वर्ड्स। यही नहीं, अभी और सुनिए। से धमकी आई कि एक कतरा भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। पानी के लिए खून लेना और देना, ये हमारे देहातों तक का कल्चर है। कॉमेडी भी। उसने प्यास से मरना या लड़के मरना है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तानी लड़के मरेंगे, प्यास से नहीं मरेंगे। लेकिन नहीं है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन आपको लगता है कि जंग होनी चाहिए पानी के लिए? पानी के लिए आपको हल ये नजर आता है, इससे तो तबाही तबाही और तबाही होगी। जब पानी रोकेगा तो फिर तो जंग होगा ना, कैसे पानी रोक नहीं सकते हो? रोक तो सकते हैं, इंडिया अभी डैम बनाएगा तो पानी रुक जाएगा। आपकी बार ये बनाएगा तो देखा जाएगा, जब बनाएगा तो देखा जाएगा। हम लोग जंग नहीं चाहते, ना लोग जंग चाहते कि जंग हो, ना हमारा ये इरादा है। अगर कोई करेगा उसका ख्याल है तो उसका ये भूल है, उसका जवाब मिलेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बायसरन आतंकी हमले के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को निरस्त किए जाने के करीबन 1 साल बाद अब भारत सरकार उन नदियों के पानी का पूरा इस्तेमाल करेगा जिन नदियों पर इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान का कब्जा था। दरअसल मैं इस समय चिनाब दरिया पर मौजूद हूँ। ये आप मेरे पीछे देखिए, ये जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका कारण ये है कि भारत सरकार की तरफ से पहली बार चिनाब दरिया पर बनाए गए हाइडल पावर प्रोजेक्ट, चाहे वो सलाल डैम हो, चाहे वो बगलियार डैम हो, उनके अंदर फ्लशिंग का काम शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से भारत को फिर से एक बार धमकी दिया गया है। पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट ने कहा कि अगर भारत हमारा पानी नहीं देंगे तो हम भारत में घुसेंगे और JF-70 से परमाणु बम मार देंगे, जितना भी डैम है उसके ऊपर, और हमारा हिस्से का पानी हम ले आएंगे। मुझे तो ये पाकिस्तानी बैल लगता है, क्योंकि फिर से एक बार पाकिस्तानी आम जनता को परमाणु बम का चूरन खिला दिया है ताकि पेट में गैस ना बन पाए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी ने क्या क्या कहा है। शहजाद चौधरी साहब, गुज़िश्ता साल से पाकिस्तान मुतअद्दिद बार हर लेवल से पैगाम दे चुका कि पानी के साथ खेलना एक्ट ऑफ वॉर है। अब भारत मुस्तकिल इस मामले पर IWT को लेकर खिलाफ वर्जी कर रहा है। 2008 में अगर हम किशन गंगा पर एतराजात करें, 18 में उन्होंने बनाया, ऑपरेशनल कर लिया। चनाब पर 4 प्रोजेक्ट इस वक्त वो बनाने की कोशिश में है। गुज़िश्ता साल से उसने मुअत्तल किया हुआ इंडस वाटर ट्रीटी को। पाकिस्तान के पास भी जो ऑप्शंस मौजूद है वो ट्राई कर रहा है, लेकिन क्या ये हमें रिजॉल्व की तरफ लेके जा रहे हैं? एक्चुअली हमारे पास ऑप्शंस क्या है इसको सोल्यूशन की तरफ ले जाने के? जब तक दोनों तरफ एग्री नहीं करेंगे उस वक्त तक वो मामला नहीं जाएगा। पाकिस्तान को बड़े प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना है, उसके अंदर रूस भी है, उसके अंदर चीन भी है, उसके अंदर अमेरिका भी है। जब तक इन 3 कैपिटल्स को आप इन्वॉल्व करके इस मामले के हल की तरफ या जोर लगा के इंडिया को होश दिलाने की कोशिश नहीं करेंगे, देखिए अदरवाइज बहुत वाजे है। हमने कह दिया ना, हमने कह दिया 4 रेड लाइंस, न्यूक्लियर मारेंगे हम, और किस किस्म का न्यूक्लियर मारेंगे इसकी हमें कोई नहीं है। वाजे होना चाहिए। उस कदम से बचने के लिए पाकिस्तान को इन 3 कैपिटल्स में जाके बात करनी है। जो छोटे मोटे आर्बिट्रेशन काउंसिल्स वाला जो मामला था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये अब चीजें खत्म हो गई हैं। जब एक साइड ने कह दिया कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, सस्पेंडेड है, एक्सेप्टेड अपनी जगह पे मौजूद नहीं है, तो वो कोई रास्ता नहीं रहेगा। वैलिड पॉइंट। और इंडिया इस वक्त ओपनली पाकिस्तान को चैलेंज कर रहा है कि जो करना है कर लो, पानी आपको हम नहीं देंगे, हम इंडस वाटर ट्रीटी रिस्टोर नहीं करेंगे। 1 माह तक घरों और स्टेशंस पर गाड़ियां धोने पर पाबंदी आयद की गई है। मुतालिका महकमे शहरियों से पानी जाया न करने की अपीलें कर रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पानी फराहम करने वाले रावल डैम में सिर्फ 45 रोज का पानी बाकी रह गया है। अगर सूरत हाल ऐसी रही और बारिशें नहीं हुई तो जुड़वा शहरों में नाज़रीन पानी की किल्लत पैदा हो जाएगी। तो जंग से भी तो फिर लोग मरेंगे, जंग से भी तो तबाही, खून खराबा तो जंग से भी होना ही है। जो प्यास से मरेंगे तो जंग से मर जाए तो वो बेहतर है। हम तो मेरे समझ में तो यही आ रहा है। अगर जंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, फॉर एग्जांपल जिस तरह रशिया यूक्रेन की वार है, अभी रशिया भी जंग नहीं करना चाहता है, यूक्रेन भी नहीं करना चाहता है, लेकिन हालात इस तरह के क्रिएट हो गए कि दोनों जंग से पीछे हट ही नहीं सकते। तो उस नेज पे अगर इंडिया पाकिस्तान की वार चली जाती है तो फिर दोनों के पास एटॉमिक बम है, तो आपको क्या लगता है मामला फिर किस तरफ जाएंगे? ये तो फिर डिजास्टर एक आ जाएगा ना, बहुत बड़ा डिजास्टर आएगा। ये पानी तो उसका बाप भी बंद नहीं कर सकते, कैसे बंद करेगा यार? पानी का रास्ता कोई रोक तो बिल्कुल नहीं सकते, पानी कैसे रुकेगा? लेकिन इंडिया पानी रोक रहे, डैम इंडिया बना रहे थे, जिससे पाकिस्तान का पानी कम हो रहा है काफी सारी दरियाओं में। नहीं बना सकते, इसको उड़ा देंगे डैम को यार, उसके जो डैम को उड़ा देंगे। किससे उड़ाएंगे? हम लोग मारेंगे उसको ना। अगर इंडिया का डैम आप कह रहे हैं कि उड़ा देंगे, तो जब इंडिया का डैम टूट जाएगा तो जहाँ पे सैलाब आएगा, फिर दूसरी बात इंडिया भी तो रिटेलिएट करेगा, तो यहाँ पे भी डैम टूटेंगे, नुकसान होगा इससे। बेटा ये उसका तो ये काम है ना, वो तो बन जाए तो नहीं चाहते हम लोग आराम से सुकून से रहे ना। लेकिन आपको लगता है कि जंग होनी चाहिए पानी के लिए? पानी के लिए आपको हल ये नजर आता है, इससे तो तबाही और तबाही होगी।
जब पानी रोकेगा तो फिर तो जंग होगा ना, कैसे पानी रोक नहीं सकते वो। रोक तो सकते हैं, इंडिया अभी डैम बनाएगा तो पानी रुक जाएगा। बात की बात, जब बनाएगा तो देखा जाएगा, जब बनाएगा तो देखा जाएगा। हम तो जंग नहीं चाहते, ना हम लोग जंग चाहते कि जंग हो, ना हमारा ये इरादा है। अगर कोई करेगा उसका ख्याल है तो उसका ये भूल है, इसको उसका जवाब मिलेगा। वो तो किया है, गैर कानूनी उन्होंने बनाए हैं डैम्स, और उन्होंने सिंतास मुआहदे को जो मुअत्तल सो फार किया है वो तो लफ्ज ही नहीं है आपकी ट्रीटी में। आप पूरी ट्रीटी पढ़ लीजिए, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रैक्टिकल लेवल पे ऑन ग्राउंड कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि इससे पहले भी आ चुके हैं। सलाल डैम बना था, बगली हार बन गया, अभी फिर पता लगा जी किशन गंगा और ये जो रतले डैम है जिसपे कि आई है ये कि आप नहीं बना सकते। इंडिया बना रहा है, तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं ये दोनों, और ये भी बन जाएंगे रन ऑफ द रिवर पे। और वो जो खिलाफ वर्जी कर रहा है वो को पहले ये तो अभी की बात है ना कि उसने कहा जी हम मुअत्तल करते हैं इसको। लेकिन अंकल जी, आप क्या समझते हैं, पानी के हवाले से इंडिया से जंग होनी चाहिए या मुज़ाकरात से मामला हल होने चाहिए? मुज़ाकरात से हल होने चाहिए। हाँ, जंग में नुकसान है, इंशाल्लाह हमारा दिफा जो है मजबूत हाथों में है। इंशाल्लाह ऐसा पाकिस्तान नहीं है, मजबूत हाथों में इंशाल्लाह। इंडिया अपने ना होश ना खुलना की। कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में इंडिया पाकिस्तान का जब मुकम्मल पानी रोकेगा, क्योंकि 80% पाकिस्तान में इंडिया से पानी आता है, तो यहाँ पे लोग प्यास से मरेंगे और प्यास से मर जाएंगे। यहाँ पे लोग, इतना पानी की शदीद किल्लत हो जाएगी। इंशाल्लाह कोई भी ऐसा बात नहीं है कि वो ऐसा पानी बंद कर देगा और पाकिस्तान जो है मुंहतोड़ जवाब देगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, आपने देखा पाकिस्तान का जो आम आवाम है उसका कहना है हमारा आर्मी दुनिया की बेस्ट और नंबर 1 आर्मी है। हमारा आर्मी जब चाहे इंडिया में घुसेंगे और हमारे हक का पानी इंडिया से छीनकर पाकिस्तान ले आएंगे। इन जाहिल पाकिस्तानी को कौन समझाएगा? ये आटे का बोरी नहीं है, ये पानी है। और एक और जाहिल क्या कह रहा था, हम पानी के लिए लड़ेंगे, मरेंगे नहीं। तो सुनो, इससे पहले तुम 4 जंग लड़ चुके हो और उसका अंजाम क्या हुआ है ये तो आपको पता ही है। दुनिया की हिस्ट्री में 93,000 सरेंडर, मतलब 93,000 पतलून उतार चुके हो। हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि एक साथ 93,000 सोल्जर ने सरेंडर कर दिया है। ये असंभव को संभव करना सिर्फ पाकिस्तानी का ही काम है। और ये जाहिल कौम क्या कहता है, हम जंग कर देंगे, जंग कर देंगे। पहले जाओ, जाकर हिस्ट्री पढ़ो। पिछले 1 साल से तो तुम लोग बयानबाजी कर रही हो, कभी हम भारत का सांसें बंद कर देंगे, कभी हम भारत का हाथ काट लेंगे, कभी हम परमाणु बम से हमला कर देंगे। अगर हिम्मत है तो एक मिसाइल मार के तो दिखाओ और तुम्हारा हिस्से का पानी लेके चला जाओ। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।